तो दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से वोटर कार्ड को ऑनलाइन करेंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो उसके लिए वीडियो में बने रहिएगा, पूरी जानकारी मिलेगी। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखने के बाद अगर जानकारी आपको जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगेगी, जरा सा भी आपको काम के लगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे वोटर पोर्टल पे। वोटर पोर्टल लिखे जैसे ही गूगल मैप सर्च मारिएगा तो ये आपका इंटरफेस आएगा। अगर ये नहीं आएगा तो आपको सामने ये वाला इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन कर लीजिएगा। अगर आपका आईडी बना हुआ है, अगर नहीं बना हुआ तो साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। यहाँ एक मोबाइल नंबर डालना होगा, उसके बाद आपको एक ईमेल आईडी डालना है, ठीक। उसके बाद कैप्चा कोड को डाल के आपको कंटिन्यू करिएगा तो एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद फिर लॉगिन पे आके अपना मोबाइल नंबर डाल के कैप्चा कोड डालिएगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद आप लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं पहले लॉगिन कर लेता हूँ, हो जाता हूँ। उसके बाद अब हमको फॉर्म नया भरना होगा, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि हमें नया वोटर कार्ड बनाना है। मैंने पहले बता दिया है कि किस प्रकार से आपको करेक्शन करना है। करेक्शन के लिए आपको फॉर्म नंबर 8 भरने के लिए पहले के वीडियो में मैंने बताया है। तो चलिए मैं न्यू वोटर कार्ड के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, फिर फॉर्म नंबर 6 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, फॉर्म 6। तो यहाँ पे जो भी डिटेल आपको खोजा जा रहा है बारी बारी से आपको भरना है। जैसे पहला डिटेल में यहाँ पे कह रहा है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, फिर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि कौन से विधानसभा क्षेत्र में आप पढ़ते हैं ये। उसके बाद सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है तो इसको नहीं भरना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट करने का ऑप्शन आएगा तो नेक्स्ट करिएगा, तभी है जो अगला भरने के लिए आपको इनेबल होगा, देख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा शो करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ, और जो मेरा यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र है उसको मैं सेलेक्ट कर दिया। इतना सेलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है हाईलाइट हो चुका है। ये नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद जब मैं नीचे जाऊँगा तो यहाँ पे नाम लिखने के लिए आ जाएगा। तो मैं एक नाम आपको लिख के दिखा देता हूँ, सिर्फ सिंपली। जैसे मैं इस नाम को लिखा और उसके बाद यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे ऑटोमेटिक एक नाम यहाँ पे आ चुका है, लिखा हुआ नाम, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका सही रहे हिंदी उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मेरा सही नाम ये है तो इस प्रकार से मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। उसी प्रकार से आप है जो यहाँ पे आप लिखिएगा, उसी प्रकार से यहाँ पे कुमार आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए फोटोग्राफ कह रहा है, फोटोग्राफ आपका होना चाहिए किसी भी प्रकार का रहे, फोटोग्राफ आपको होना चाहिए सिर्फ 4.5 सेंटीमीटर से लेकर 3.5 सेंटीमीटर के बीच में। अगर आपका फोटो है जेपीजी तो आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, ठीक। आपका फेस क्लियर नजर आना चाहिए फोटो में, क्योंकि वो फेस मेन रूप से देखता है। एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आया फोटो। तो यहाँ पे मैं जैसे ही फोटो में जाऊँगा ना तो यहाँ पे जैसे स्पेशल डैश वगैरह लिखा हुआ है, तो इस फोटो को मैं सिलेक्ट करूँगा तो नहीं लेगा। उसी प्रकार से मैं यहाँ पे एक नीतीश फोटो खाली लिखा हुआ है, तो इस फोटो पे मैं क्लिक करूँगा तो इसे है जो डिरेक्ट कर लेगा। तो ये बात को ध्यान रखना है कि स्पेशल कुछ है यहाँ पे कैरेक्टर ना हो, जैसे डैश हो, स्लैश वगैरह। आपका अगर लिखा हुआ आ रहा है जैसे व्हाट्सएप इमेज करके तो इसको है जो रीनेम कर लीजिएगा। रीनेम जैसे ही करिएगा आपको फिर फोटो अपलोड करिएगा तो अपलोड हो जाएगा। ये समस्या आता है यहाँ पे। वहीं पे बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको आ जाता है फिर नाम, जैसे रिलेटिव नेम, जैसे फादर का नाम देना चाह रहे हैं तो फादर का, मदर तो मदर, हस्बैंड तो हस्बैंड, वाइफ तो वाइफ का नाम, जिनका भी नाम आपको देना है यहाँ पे आपको क्लिक करिएगा। उसके बाद है जो भरने के लिए आ जाएगा, सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे भी ऑटोमेटिक आपको हिंदी आ जाएगा, उसको भर देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। हमारा कहना है कि आप मोबाइल नंबर दे दें तो बेहतर होगा, ईमेल आईडी दीजिए या ना दीजिए। उसके बाद आ जाना आपको आधार डिटेल्स में, तो यहाँ पे आपको आधार नंबर दे देना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है जेंडर सेलेक्ट करने के लिए, तो आप मेल फीमेल या थर्ड जेंडर जो भी हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपको सही से भरना है, जो आपका सही है वो डेट ऑफ बर्थ को भरना, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको अटैच करना होगा, ठीक। तो जैसे कि आप आधार कार्ड करना चाह रहे हैं या आपका क्लास 10th का मार्कशीट, या यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, तो जैसे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, तो इसमें से जो भी आपको अपलोड करना है तो यहाँ पे आप अपलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा, उसके बाद यहाँ पे अपलोड करने के लिए आना है, यहाँ पे आप अपलोड कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे आपका हाउस नंबर, अगर अपार्टमेंट नंबर जो भी हो, जैसे 2 है 4 है जो भी है आप डाल लीजिएगा। स्ट्रीट, अगर कोई कॉलोनी है आपका तो उस कॉलोनी का नाम लिखिएगा, और जो शहर में होगा उस शहर का, या गांव है तो उस गांव का, ठीक।
अगर गांव है तो यहाँ पे उस गांव का नाम, यहाँ पे भी उस गांव का ही नाम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप इंग्लिश लिखिएगा, नीचे है जो हिंदी आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट ऑफिस लिखिएगा, यहाँ पे है जो उसका नाम हिंदी में आ जाएगा। तो जो भी आपका तरीका सही हो, हस्तीकार दीर्घिकार वही वाला आप सेलेक्ट करिएगा हिंदी में, क्योंकि 2-3 ऑप्शन आएगा आपके पास। फिर यहाँ पे पिन कोड आ गया तो पिन कोड डाल दीजिएगा। यहाँ पे आपका अनुमंडल लिखना है तो अपना अनुमंडल लिख दीजिएगा, जिला और राज्य, ये सबको भरने के बाद आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स अटैच कर, डॉक्यूमेंट्स आपका हो सकता है आपका जैसे आधार कार्ड, तो आधार कार्ड यहाँ पे आप अटैच कर दीजिएगा, या कोई अन्य प्रूफ जो आपको आवाज से के रूप में दिखलाता हो, जिसमें आपका एड्रेस लिखा हुआ है। तो ऐसा एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है, जैसे आप बैंक पासबुक भी डाल सकते हो। फिर यहाँ पे देखिए आ रहा है कैटेगरी, कहने का मतलब तो ये ऑप्शनल कैटेगरी में है, ये कोई ज़रूरी नहीं है भरना। अगर आप, हाँ लेकिन आप विकलांग हैं तो ये आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। आप विकलांग हैं तो इसको भरिएगा, जितना परसेंट है उस हिसाब से विकलांग का अपना परसेंटेज डालिएगा, और यहाँ पे आपको विकलांग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। ठीक, जैसे ही आप अपलोड कर लेते हैं नेम, तो यहाँ पे देखिए फैमिली मेम्बर का एक नाम लिखना है, और उन जिनका भी नाम यहाँ पे दीजिएगा उनसे आपका क्या रिलेशन ये बताना होगा, और उनका वोटर आईडी कार्ड पहले से जो बना हुआ है, जिनका यहाँ पे नाम लिखे हैं उनका वोटर आईडी कार्ड का नंबर यहाँ लिखना है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से पूछा जाएगा आपसे कि आप क्या भारत में जन्म लिए हैं या भारत से बाहर जन्म लिए हैं, तो उसके अनुसार जो भी यहाँ पे आपका जन्म स्थान होगा उसके अनुसार यहाँ पे आप सेलेक्ट करिएगा। ठीक, जैसे ही आप आइएगा यहाँ पे 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना जो आपके अकॉर्डिंग सही है। तो मेरे मैक्सिमम केस में तो बॉर्न इन इंडिया आप सेलेक्ट करिएगा। तो यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करिएगा तो आपके पास एक नया ऑप्शन खुल जाएगा, जहाँ पे आपको एक फाइल अपलोड करना होगा, आपको डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड, जो आपको डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करता हो। जैसे आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ रहता है, तो आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट से जो अपलोड करिएगा। यहाँ पे आप क्लास 10th का मार्कशीट भी डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें भी डेट ऑफ बर्थ आपका रहता है, या आपके पास अगर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसको अपलोड करिए। उसके बाद जैसे ही अपलोड करिएगा तो एक नया ऑप्शन और आ जाएगा, वहाँ पे मदर फादर करके लिखा रहेगा। तो दोनों में से किसी एक का है जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, कब, जब 2004 से पहले का अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तब। किन्हीं एक का है जो प्रूफ है जो अटैच कर दीजिएगा, मदर या फादर जो होंगे उनका सेलेक्ट करके किन्हीं एक का प्रूफ है जो आपको अटैच कर देना है। ठीक, प्रूफ में क्या लगेगा, यहाँ पे आधार कार्ड दे सकते हैं, हो सकता है तो आप बैंक पासबुक दे सकते हैं, या 2003 में जो आपका सर्वे हुआ था तो उस सर्वे का जो कटिंग है उसको आप अपलोड करिएगा, तभी वैलिड है। एक लास्ट ऑप्शन नीचे करके अदर डॉक्यूमेंट्स आता है, तो वहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके भी आप डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें डालने के बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको टाउन, आप कहाँ पे रह रहे हैं वर्तमान में, उस जगह का नाम डालना है। ठीक, उसके बाद उस राज्य का, फिर डिस्ट्रिक्ट का, और उस जगह पे कब से रह रहे हैं, महीना और साल का यहाँ पे डालना होगा। तो जैसे मैक्सिमम तो आप डेट ऑफ बर्थ जब का है तभी से आदमी मैक्सिमम एक ही जगह पर रहता है, तो उसके अनुसार आप वो डाल सकते हैं। अगर नहीं आपको क्लियर लग रहा है कि मैंने पहले कहीं और जीवन व्यतीत किया और अब हम जो कहीं और रह रहा हूँ, तो जैसे वर्तमान जो एड्रेस पे आप बना रहे हैं वोटर कार्ड, तो वहाँ पे कब से रह रहे हैं ये डिटेल आपको डालना है। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेस डालना है, ये आपको खाली छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आप कैप्चा डालिएगा। कैप्चा डालने के बाद आपके पास यहाँ पे जो मोबाइल नंबर ऊपर में डाला होगा उस मोबाइल नंबर पे एक है जो OTP जाएगा, उस OTP को डाल के प्रीव्यू एंड सबमिट पे करिएगा। तो उसके बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, कर दोगे तो यहाँ पे ई साइन का ऑप्शन आएगा। तो मैंने ई साइन पे क्लिक कर दिया है। इसमें भी आपको ई साइन करना पड़ेगा। यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद है जो OTP आएगा, इसको फिर है जो वेरीफाई करेंगे, तब जाके मेरा फाइनल सबमिट होगा। तो मैंने यहाँ पे आधार डिटेल डाल दिया, उसके बाद OTP भेज दिया, OTP चला गया। अब हम सबमिट को ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं सबमिट पे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, पूरा है जो मेरा डिटेल वेरीफाई ले लेगा ऑटोमेटिक। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं एक नया कोड जनरेट हुआ है। ये जो कोड है इसको कहिए या रेफरेंस नंबर बोला जाता है, इससे हमको याद रखना है। इसी से हम अपना फॉर्म को ट्रैक कर सकते हैं कि मेरा फॉर्म अभी कहाँ पहुँचा है, कितना भी बना है, नहीं बना है। तो ये डिटेल को ट्रैक करने के लिए ये फॉर्म नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो इसको आप नोट करके रखिएगा।